आसपास का माहौल बड़ा ही सुंदर हो गया है भाई, ऐसे बादल लगने से। कोशिश पूरी की है, पूरी मेहनत करी है घर को अच्छे से अच्छा बनाने की। आज जाके काम लगभग कंप्लीट हुए। ये सब चिपकाने हैं फोटो की बिल्डिंग पे और दीवारों पे, जहाँ जहाँ पे इनकी जरूरत है। तीनों कमरे खोल दो, आज हम अलग अलग कमरे में सोएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपका नाम? मोहित, मैं जयपुर राजस्थान से। अच्छा, मधुमेश्वर। हाँ। बस आज से समझो स्टार्ट ही है। अच्छा। बस शाम को कोई आ रहे हैं ना, अच्छा। अपने रिलेटिव आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी आज हम लगे हैं यहाँ पे खिड़कियों के ग्लास की साफ सफाई के काम पे। और अभी एक भाई आए, मधुमेश्वर धाम की यात्रा पे गए थे, राजस्थान से थे, तो बढ़िया लगा उनसे मिलके। अभी वापसी निकल गए हैं और आज सुबह सुबह ना अभी दीदी से बात हुई कि केदार घाटी में फिर से एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया सोनप्रयाग के सामने वाली पहाड़ी पे। और सुनने में आ रहा है कि उसमें कोई रांसी गाँव के भी थे। पता नहीं क्या हो रहा है इस बार ऐसे। और रांसी गांव में तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ऐसी हो रही हैं। बाकी सबसे मेन तो ये वाला ग्लास है जो सीढ़ियों के पास में लगा है, इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और फ्रंट वाले तो हमने आज सुबह से लगे थे, सारे चमका दिए अच्छे तरीके से। काम अभी छोटे मोटे साफ़ सफाई के बहुत हैं। बस आज ये साफ़ सफाई करके मुझे एक फाइनल वाली वीडियो भी बनानी है। और इस जगह पे ना बंदरों ने बहुत भयंकर पैरों के छापे लगाए थे मिट्टी मिट्टी के। एक गलती हो गई हमसे, ये खिड़की हमने बिल्कुल सेंटर में लगवाई और ये जो 4-5 इंच की जगह बच गई ना, यहाँ पे बंदर आ रहे हैं बैठने के लिए। उनके पैरों से पूरी दीवार भी गंदी हो रही है। चलो जी, कांच तो चमका दिया और मैं यहाँ रेलिंग के ऊपर खड़ा हूँ भाई, गिरने का डर भी है यहाँ से। अभी साफ सफाई के बहुत ज़्यादा काम बाकी रह गए हैं यहाँ पे। साथ ही ये छोटे छोटे पौधे जो हम कल ले आए थे, ये भी लगाने हैं गमलों में। ये वाला काम भी आज ही करना है। बाकी छोटा मोटा कुछ काम रह गया है, उसके लिए कुछ सामान भी चाहिए, वो भी ले आना है मार्केट से। अभी दिन बढ़ने के साथ साथ मौसम भी गड़बड़ होने लगा है फिर से। चारों ओर से खूब सारे काले बादल और आसमान में ठंडिंग हो रही है भयंकर वाली। सोचा था हमने कि यात्रा शुरू होते ही होम स्टे भी यहाँ पे शुरू कर देंगे, लेकिन काम इतने ज़्यादा बढ़ गए लास्ट में छोटे छोटे कि पूरा 1-1.5 महीना ऐसे ही लग गया। और अब बरसात भी शुरू हो गई लगभग समझो, तो अब जाके होम स्टे शुरू होने की तैयारी है। मुझे लगता है कि होम स्टे खुलने के बाद करीब सुबह 1-2 घंटे तो साफ़ सफाई में ही लग जाएंगे अच्छे से। भयंकर वाली ठंडिंग हो रही है आकाश में। अभी ना इन फोटो पे इनके बारे में लाए हुए जो स्टिकर हैं वो भी चिपकाने हैं। एक चीज़ तो कंफर्म है कि घर पे होम स्टे खुलने के बाद साफ़ सफाई का काम मुझे ही ज़्यादा करना होगा। चारों ओर देखिए पूरा कोहरा लग गया, लगता है मॉनसून बस एंटर कर ही गया उत्तराखंड में। बाकी पप्पा जी भी लगे हैं यहाँ सूरेक वगैरह और फर्श को चमकाने पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत सारा हीटेक्स, फेविकॉल, पेंट वगैरह रह गया था थोड़ा बहुत। माँ अभी पहुँच गई भीगते भागते, हमको बताया ही नहीं और पैदल रास्ते निकल पड़े भाई। मैंने कहा बस शादी तो उधर ही है। हाँ, कैसे आना था तुमने? दिन के 2 बज चुके हैं भाई, काम पे टाइम का पता ही नहीं चल रहा। माँ ले आई है गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। घर पे यहाँ पे एसएस का मटेरियल बचा हुआ था, तो ये आज वापसी जा रहा है ठेकेदार का। बाकी आसपास का माहौल बड़ा ही सुंदर हो गया है भाई, ऐसे बादल लगने से। हो गया चलो जी, यहाँ से एसएस का जो भी बचा मटेरियल था वो भी गया वापसी। सभी जितने भी स्टिकर ले आए हैं ये सब चिपकाने हैं फोटो की बिल्डिंग पे और दीवारों पे, जहाँ जहाँ पे इनकी जरूरत है। और पापा जी ले आए मार्केट से ग्लू स्टिकल। इस वाली फोटो के लिए इतनी सारी चीजें लिखी हैं। अब इसके बाहर से टेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे मैं ना फ़ोटो पे यहीं पे प्रिंट करवा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि फ़ोटो पे लिखना सही नहीं रहेगा, तो वैसे स्टिकर चिपकाने से भी काफ़ी सही लग रहा है।
साथ ही अब ये वाईफाई का पासवर्ड QR कोड भी चिपकाना है। सोच रहा हूँ कि बेड के सिराने के पास में ही यहाँ कहीं चिपकाया जाए। जितने स्टिकर बनवाए थे वो सारे चिपका दिए हैं उनकी जगहों पे। देखते देखते सामने चौखंबा पर्वत भी पूरा दिखने लगा है लगभग बादलों के बीच से। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर के जो ये 3 कमरे हैं जिनको हमने होम स्टे में रखना है उनके कुछ नाम रखे जाएं जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों से रिलेटेड हों। तो सोच रहा हूँ कि इस वाले कमरे का नाम बुरांस रखा जाए, बीच वाले कमरे का नाम काफल और सबसे कोने वाले कमरे का नाम फ्योली रखा जाए। तीनों चीज़ें उत्तराखंड के पहाड़ों से रिलेट करती हैं, तो इनके भी छोटे छोटे स्टिकर बना के यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा या फिर यहाँ अंदर वाले मेन दरवाजे पे। सेम ऐसा मैंने एक बारी नेपाल में भी देखा था। हर कमरे का नाम वहाँ की लोकल चीज़ों से रिलेटेड रखा हुआ था। घर भी बन गया, होम स्टे भी बस तैयार होने ही वाला है, लेकिन साफ़ सफाई मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है भाई। और इसमें कम से कम पूरा 1 घंटा तो लगेगा ही डेली साफ़ सफाई करने में। अब इस वाले टेबल का सोच रहे हैं या तो यहाँ पे रखें या फिर नीचे खौले के पास में, क्योंकि कभी अगर कम गेस्ट आएंगे तो उनको हम नीचे खौले के पास में ही खिला सकते हैं। किचन के नज़दीक भी पड़ेगा। आज हम किसी भी हाल में घर को तैयार करके रखेंगे होम स्टे के लिए। सुरेख हमने बनवाई तो अपने लिए थी, लेकिन अब सोच रहे हैं कि जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे रुकने के लिए तो जूते चप्पल यहाँ पे उतार के यहाँ से अंदर के चप्पल पहन के ऊपर कमरों में जाएंगे। और शाम होते होते चौखंबा पर्वत और भी गजब का दिखने लगा है, बहुत ही सुंदर। और फाइनली आज का पूरा दिन भी लग गया इस साफ़ सफाई के काम में, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे यात्रियों के रुकने की व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी। आज जाके काम लगभग कंप्लीट हुए। और वैसे मैंने आज ना अपने दोस्तों को भी बुलाया था यहाँ पे रुकने के लिए, और पहली बार वो आ जाएं होम स्टे पे, तो फिर हमको भी थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा कि जैसे यात्री आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो कैसे ये सब चीज़ें मैनेज करनी है। लेकिन आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है केदार घाटी में, तो उसमें रांसी गांव के भी एक व्यक्ति थे, तो फिर उस वजह से दीपक और ऋतिक तो आ नहीं पाए। अब वो लोग नहीं आए तो अपने 2 और दोस्त थे, उनका भी आना मुश्किल हो पाएगा। तो सोच रहे हैं कि कभी और बुला देंगे उनको। फाइनली अब जाके शुरू हो रहा है यहाँ पे हमारा होम स्टे। और कल एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, कैसे बुक करें, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आने से पहले जान लें। बहुत सारी चीज़ें हैं। बस ये चौखंबा पर्वत अपने दर्शन ऐसा ही देता रहे। बस अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है, पूरी मेहनत करी है घर को अच्छे से अच्छा बनाने की। शाम के 6:30 हो रहे हैं अभी, और मुझे जाना है ऊखीमठ मार्केट, क्योंकि माँ का ही फ़ोन बोला चार्ज नहीं हो रहा है, ये भी ठीक करवाना है। और दीदी प्रीति लोग भी आ रहे हैं, तो उनको भी ले आना है साथ में फिर यहाँ घर तक। अभी शाम के टाइम पे बादलों का टेक्सचर देखिए क्या गजब का लग रहा है आसमान पे। सामने जो ये बाइक जा रही है ये उड़ीसा से आई है भाई, मधमेश्वर धाम गए होंगे। ऊखीमठ की ओर आगे बढ़ते ही ठीक नीचे पे आप लोग भी दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के। चलो जी ऊखीमठ में पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे दीदी प्रीति और सुस्मिता भी पहुंच चुके हैं भाई। अंकल जी को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज तो मनसुना मार्केट में कहीं गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली भाई, इतना सारा सामान। चलो जी रात के 9:15 बजे घर पे पहुंच चुके हैं। दीदी प्रीति लोग तो आराम से आ रहे हैं भाई। बाकी अब होम स्टे की शुरुआत भी हो चुकी है। देखते हैं भाई कितने लोग यहाँ पे आते हैं हमारे होम स्टे में रुकने के लिए। और आज की रात ही हमें सारी चीज़ें फाइनल करनी है कि रेट क्या रखना है, किस हिसाब से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करनी हैं, क्योंकि दीदी प्रीति लोग भी सुझाव देंगे कुछ। और इस थैले पे ले आया हूँ कुछ वॉशरूम के रेक ऐसे वाले, तो ये भी इंस्टॉल करने हैं। ये वाला काम मुझे अभी रात को ही करना पड़ेगा फटाफट से। चलो जी घर पे मेहमान भी और फैमिली के मेंबर्स भी पहुँच गए हैं। अब एक काम करो, तीनों कमरे खोल दो, आज हम अलग अलग कमरे में सोएंगे। वैसे आज हमें ना एक वीडियो बनानी थी होम स्टे से रिलेटेड, लेकिन दिन भर काम पे बिजी रहे। कल सुबह उठ के ना सारा कुछ बनाना है भाई, तभी लोग यहाँ पे आ पाएंगे। और घर में बढ़ गई खूब सारी चहल पहल, और हमको मिले हैं खूब सारे गिफ्ट्स वगैरह भाई। अब इनको खोलते हैं क्या क्या है इनके अंदर। जय श्री राम। अब खोलता हूँ मैं जो दीदी ने दिया है अपने को गिफ्ट। हॉट पॉट छोटे,
थोड़ा सा बड़े। अब है असली ये वाला, इसको खोलते हैं। क्या है? बस सुस्मिता ने लिया रखा है। अरे डब्बे के अंदर डब्बा। ये जय बोल बोले, जय हो गणेश महाराज है ना, लक्ष्मी जय हो। देखो जी, घर की बेटियां आई हैं घर पे, ये तो गिफ्ट्स वगैरह ले आई हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे होम स्टे में आते हैं रुकने के लिए तो गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी मत ले आना। बस आप लोग आए हैं वही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे पता है ना कि जो भी आएंगे वो अपने व्यूअर्स होंगे और कुछ ना कुछ लेके आएंगे। लेकिन बिल्कुल कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार और सपोर्ट ही बहुत है हमारे लिए।